हेलो गाइस, मैं साक्षात और लाया हूँ आपके सवाल का जवाब। देखिए, सवाल बहुत ज़रूरी था और बहुत अच्छा भी लगा मुझे, मगर मैं ये कहूँगा कि ये सवाल वैसे मेरे लिए तो नहीं था। और वैसे ये जो आपने सवाल किया है, ठीक है, वो सवाल का जवाब देखिए, मैं ये सवाल था, सवाल पहले समझते। सवाल था कि ईश्वर कहाँ है। किसी ने पूछा था मुझसे, सर आप बताइए कि ईश्वर कहाँ है और कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, वैसे तो ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा आध्यात्म में और आध्यात्मिक लोगों के पास। मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ, मगर क्योंकि आपने सवाल किया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसका, मेरा लक्ष्य भी है कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। तो चलिए जानते हैं कि ईश्वर कहाँ है और वो कहाँ मिलेगा, एग्जैक्ट लोकेशन, है ना। तो सबसे पहले उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कुछ चीज़ें। देखिए, इस धरती पर जो भी चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए लकड़ी, ठीक है, पानी, बोतल या जीव या क्या कहते हैं जंतु या इंसान, मनुष्य, मतलब कुछ भी, धूप, हवा, पानी, जो भी चीज़ इस धरती पे मौजूद है, कुछ भी, सब कुछ, है ना, उन सब चीज़ों को हम एक पदार्थ कहते हैं। यहाँ तो लेकिन ये पूरे यूनिवर्स में भी इन सब चीज़ों को हम एक पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसे मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमें ईश्वर को खोजना है, तो इन सारी चीज़ों में जो धरती पे मौजूद है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, यानी वो पत्थर ही क्यों ना हो निर्जीव में, और वो भले ही इंसान ही क्यों ना हो सजीव में, है ना, इन सब में एक चीज़ हमेशा पाई जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में जानते हैं, क्या है। देखिए, किसी भी पदार्थ यानी मटेरियल का, किसी भी पदार्थ का वो छोटे से छोटा हिस्सा जिसमें उस पदार्थ के सारे गुण पाए जाते हों, उससे हम मॉलिक्यूल यानी कण, मतलब कण कहते हैं, ठीक है। अब इसमें उस सारे पदार्थ के सारे गुण हैं, कण है। अब इस कण को भी, जब अब उस कण को भी आप काफ़ी हद तक उसे भी छिन्न भिन्न करके उसके अंदर जाओगे, है ना। पहले तो आपने मटेरियल का ही वो हिस्सा निकाला, छिन्न भिन्न तोड़ ताड़ के उसे इतना बारीक कर दिया, और उसका छोटे छोटा हिस्सा जिसमें वो सारे सारे टोटल उसके कण के सारे विशेष गुण पाए जाते हैं। और उसी गुण में फिर उस मॉलिक्यूल में भी, आपने उस कण में भी काफ़ी हद तक जब आप उसके अंदर जाते हो तो आपको मिलेगा एटम, यानी परमाणु। अब उस परमाणु में भी जब आप अंदर जाते हो, उसके भी अंदर वो इतना सूक्ष्म हो जाता है कि हम उसे देख नहीं पाते आंखों से, है ना। तो अब आप उसके अंदर भी जाते हो, उसके अंदर भी, बिल्कुल उसके अंदर भी चले जाओगे, तो आप एग्जैक्टली वहाँ पे मात्र तीन चीज़ें पाओगे, उसके बाद कुछ नहीं बचता। वहाँ होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें होती है, ठीक है। और इन तीन चीज़ों को जो आपस में बांधती है उसे बोलते हैं हम एनर्जी, जो इन तीन चीज़ों को आपस में जोड़े रखती है। इन्हीं चीज़ों से कोई सा भी धरती पे या किसी भी ब्रह्मांड में, इन सब चीज़ों से ही मिलकर हमारा शरीर भी, इस धरती पे जो भी है इन सब कणों से ही मिलकर बनता है। चाहे हमारा शरीर हो, लकड़ी हो, पत्थर हो, कुछ भी, ये जो कण है ये आपस में जुड़ते हैं, तभी कोई भी चीज़ अस्तित्व में आती है, ठीक है। यहाँ तक तो हम क्लियर है। अब इसके आगे चलते हैं। तो इन्हें मान लीजिए आप, जैसे इलेक्ट्रॉन को कह लीजिए आप महादेव, प्रोटॉन को कह लीजिए विष्णु जी, और न्यूट्रॉन को कह लीजिए आप ब्रह्मा जी, ठीक है। अब ये तीन तो हो गए, इसका मतलब ये तीनों हर जगह वास्तविक, हर जगह वास्तविकता में है। जैसे कि इन तीनों के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद कुछ भी नहीं बचता, वैसे ही इन हमें भी हिंदू धर्म के मुताबिक यही बताया जाता है कि इन तीनों के बाद यही तीनों सृष्टि, और ये सृष्टि के हर चीज़ में विद्यमान है, अर्थात हर जगह मिलते हैं। चाहे वो आपका शरीर हो या आप पत्थर में ढूंढ लीजिए, कहीं पर भी ये तीनों चीज़ वास करती है। और जब मैंने साइंस में पढ़ा था तो ये भी मुझे पता चला था कि इन तीनों चीज़ों से ही आपका कोई सा भी मटेरियल या पदार्थ बना है। अब चलते इसके आगे। अब इन तीनों चीज़ों को कौन सी चीज़ है जो जोड़ती है। देखिए, इन तीनों चीज़ों को आपस में जोड़े रखती है, जिससे एक मॉलिक्यूल मतलब एटम बनता है। उन इन तीनों चीज़ों को जो जोड़ती है उससे हम कहते हैं शक्ति, यानी एनर्जी, इंग्लिश में एनर्जी, और अगर हिंदी में एनर्जी को कन्वर्ट करें तो उसका मतलब बनेगा शक्ति, ठीक है। अब शक्ति जो है वो उन तीनों को जोड़ती है। तो हमने कई बार सुना भी है कि एक शक्ति है जो शक्ति से ही महादेव है और महादेव से ही शक्ति है, मतलब ये दोनों कंबाइंड है, जुड़े हुए। ये तीनों चीज़ों को जोड़ के रखते हैं। ग्रेविटी, जैसे ये ग्रेविटी है, तीनों चीज़ों को जोड़ती है ना। तब एक मॉलिक्यूल यानी एक कण, मतलब एक एटम, और उसके बाद एक कण में विस्तृत होते हैं ये सब, है ना। तो ये बनता है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें कि ये चीज़ सही है, ठीक है, तो आप एक चीज़ समझेंगे
इसी से मिट्टी बनी है, इसी से पत्थर बना है, इसी से इंसान बना है, इसी से जंतु बना है, इसी से जीव बना है, इसी से हर चीज़। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सारी चीज़ें सजीव है। दुनिया में जो भी चीज़ हो सब सजीव है, सभी जिंदा है। और जाहिर सी बात है कि अगर इन्हीं तीन कणों से, इन तीनों कणों के जुड़ने से ही हम बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों कणों से तो सब कुछ बना है। तो इसका मतलब ईश्वर हर जगह पाया जाता है। ये मेरी नॉलेज में है, ऐसा नहीं है, मगर मैं आपको एक साइंस के तौर पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपने मुझसे पूछा था। ठीक है, अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो वैसे आप आध्यात्मिक गुरु से ही इसके बारे में समझे। आपने क्वेश्चन किया तो मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। उसके बाद अब आप मान लीजिए इस चीज़ को आप जब कहीं पर भी देखेंगे तो ये तीनों चीज़ आपको मिलेगी हर जगह, चाहे वो पेड़ हो या कहीं पर भी। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है, और इसलिए मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है जब हर इंसान में ये चीज़ है और हर पत्थर मिट्टी हर चीज़ में है, तो इसलिए कभी घृणा मत कीजिए और आपस में जाति वातियों में भी ना बटिए, ये भी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़, इसका मतलब तो ये हुआ कि हर इंसान में ईश्वर है, और जाहिर सी बात है ईश्वर को खोजना कहाँ, वो तो स्वयं आपके सामने और आपके अंदर ही है। अगर आपको ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढिए, तीन ही चीज़ों से ही आपका शरीर बना है, तो स्वाभाविक सी बात है वो आपके अंदर ही होगा। तो जाहिर सी बात है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, है ना। मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहता हूँ, ये चीज़ आई भी कहाँ से थी मेरे दिमाग में। एक बार मैं अपने पिता के साथ, जब मैं 13 साल का था तब गया था, एक प्रवचन हो रहा था वहाँ पे, सुनने गया था। 13 साल की उम्र थी तब शायद मेरी, है ना, 12-13 होगी, तब मैं गया था। तो वहाँ पर जो प्रवचन देने वाले गुरु थे, है ना, वो साध्वी थे। तो उन्होंने जो दिया था, तो उन्होंने यही कहा था कि जब वो अपने प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि ईश्वर कहीं और नहीं, ईश्वर आपके अंदर ही है। तो शायद इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, शायद ये तीनों चीज़ें तो हमें पाई जाती है, और ये तीनों चीज़ें तो हर जगह पाई जाती है। तो शायद उनका मतलब ये भी हो सकता है, और हो सकता है और किसी और संदर्भ में भी बोल रही हो। तो आई थिंक ये आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और अगर आपको आंसर सही लगे तो ठीक है, नहीं तो ठीक।